हाँ तो बच्चों, इस क्लास में, इसके पहले क्लास में हम लोग जो हैं 1 से लेकर के 7 तक बना चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिस मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, हाँ यहाँ है, ये 3 का ए लिखा हुआ है। 3 का ए क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट ये 1 है, लेकिन ये 1 किस में आता है? तो ये 1 जो अगर हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा हुआ 1 से लेकर के 1 2 3 4, इससे लेकर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसी नेचुरल नंबर के समूह में हम जीरो भी ऐड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब जीरो भी इसके समूह में आ जाता है, नेचुरल नंबर के समूह में, तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर। तो यहाँ जो बताया हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो स्मॉलर नंबर ऑफ 1 डिजिट अगर नेचुरल नंबर में हो तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे। लेकिन अगर होल नंबर हो जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, तो वहाँ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको 1 नहीं मानेंगे, इसको हम लोग राइट द, ये केवल पूछ रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो यहाँ हम लोग इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये 1 जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 जो है सो नेचुरल नंबर के लिए 1 आता है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा डिजिट 1 होता है, लेकिन जब होल नंबर होता है, होल नंबर यानी कि उसमें जीरो भी अगर शामिल हो, तो वहाँ पर हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो जाता है। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं, ये तो पहले की बातें हो गई। यहाँ है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, और आगे ले आओ, इधर एकदम क्लियर दिखना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। यानी ये पैटर्न देखना है कि ये नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जो खाली जगह है उसमें हमको भरना है। तो यहाँ ए में हम देखते हैं 9 का ए 1000, 1010, 1020, उसके बाद खाली जगह है, फिर 1040, इस तरह से है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 है, उसके बाद 1010 है, यानी कि इसमें 10 बढ़ गया है। फिर आगे वाला नंबर देखते हैं, वो पिछले नंबर से 10 ज़्यादा है। तो हमारा पैटर्न कौन सा मिलता है? 1000 प्लस 10, 1010 प्लस 10, 1020, फिर अगर इसमें प्लस 10 करते हैं तो 1000 हमारा 30 हो जाता है। उसी तरह 1040, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 50, फिर 10 ऐड करेंगे तो 1060, और यहाँ 70 दिया हुआ है, फिर 80। तो हम देखते हैं कि जो भी नंबर है वो पहले वाले नंबर से 10 ज़्यादा हो रहा है। तो ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नया नंबर पिछले नंबर से 10 ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं 2000, 3000, 4000, इसका मतलब है कि सारा नंबर एक एक हज़ार जो है अपने पहले वाले नंबर से ज़्यादा हो रहा है, यानी पिछले वाले नंबर में 1000 जुट जाता है। जैसे ये 2000 है, तो इसमें अब नया नंबर हमारा कौन सा है? यहाँ आगे है 3000, यानी पिछले वाले नंबर में 1000 जुट गया है, तो ये 3000 हो गया है। फिर नया नंबर फाइंड आउट करने के लिए 3000 में 1000 जोड़ेंगे, 4000, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये इस तरह से बना लीजिएगा। सेम उसी तरह से है यहाँ पर, सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ भी पैटर्न आपको देखना है कि ये नंबर कौन से पैटर्न पर चल रहा है, और खाली जगह को आपको भरना है।
अब एक क्वेश्चन है 11 नंबर, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 3456 एंड 3466। तो हमको 3456 और 3466 के बीच में जितने भी नंबर है उन सबको हमको लिख देना है। यानी हम स्टार्ट करेंगे 3456 के बाद, और उसके बाद जो है 3000, जब तक 3400 इसके पहले 65 जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर फॉर्म बाई राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच गिवन नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर। अब जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है, उसको हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। हम लोग इसको देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। पहला नंबर हमारा 1 2 3 4। तो रिवर्स ऑर्डर में है कि जो हमारा दाएं साइड में जो नंबर है उसको हम लोग जो है पहले लिखेंगे। दाएं साइड में हमारा लास्ट में कौन सा है, 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 है तो हम इधर 3 लिखेंगे। उसके ऊपर 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 1 है तो हम लोग, अब ये नंबर हमारा जो है सो रिवर्स ऑर्डर में हो गया, यानी उल्टा। उसी तरह बी 7895 है, 7895। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। आइए अब देखते हैं नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कैसे लिखते हैं। नंबर है हमारा 3718, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं ये वंस प्लेस है, टेंस, 100, 1000। तो 1000 प्लेस पर कितना है, कौन सा नंबर है, 3। तो 3 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3000। फिर हम लोग देखेंगे 7 कौन से प्लेस पर है, तो 100 के प्लेस पर है। तो इसलिए 7 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 700। फिर हम लोग देखेंगे 1 कौन से प्लेस पर है, तो 1 जो है 10 के प्लेस पर है। तो 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 10 10। फिर 8 कौन से प्लेस पर है, तो 8 1 प्लेस पर है। तो 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 8 × 1 1। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। उसी तरह से आपको हो गया 8 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 8। यहाँ 1 लिख दिए तो सॉरी, 8। अब हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आपको ये बनाना है A, B, C और D, ये क्वेश्चन बना लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 7000 + 400 + 330 + 5। अब शॉर्ट फॉर्म में कुछ करना नहीं है, सारे नंबर को आप रफ में ऐड कर दीजिए, लिख करके ऊपर नीचे 7000, फिर 400, फिर 30, फिर 5। और हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 5 3 4 7। तो हमको नंबर मिल गया 7435। ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। इस तरह से सारे नंबर को हम ऐड करके और इसको लिख देंगे, वो हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स
घटते हुए क्रम। दो क्रम होता है नंबर को लिखने का, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटा से बड़ा, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम। और इसको हिंदी में बोलते हैं घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। आइए देखते हैं 15 का ए। 666 4 टाइम्स 9 80 और उसके बाद 7। इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 4 टाइम्स 9 है, तो हम लोग उसको पहले लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है? तो ये 3 टाइम्स 6 है, इसको लिख देंगे। इससे छोटा कौन है? ये 80 है, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। और उसके बाद फाइनली जो हमारा 7 बच जाता है, हम लोग 7 लिख देंगे। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह से आपको ये बना लेना है आगे का क्वेश्चन। अब आइए 16 नंबर में है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। नंबर है हमारा 6 4 7 8 9 1998 420 96। तो यहाँ देखिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? छोटा से बड़ा, पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है? 6 को लिख देंगे। उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 96, हम लोग उसके बाद लिखेंगे 96। फिर 96 से बड़ा कौन सा नंबर है? तो 420 यहाँ है, हम लोग यहाँ 420 लिख देंगे। 420 से बड़ा कौन सा नंबर हुआ? 1998। और उससे बड़ा कौन सा हो गया? 4789, 4789। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से आपको बनाना है। ये 16 तक आपका ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। फिर इसके आगे हम लोग 1B देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्लास में।